लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय 59 और 60। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। ये व्यक्ति पिताजी को गाड़ने के लिए बोलता है और यीशु मसीह मना करता है। तो शायद आप ऐसे सोचते होंगे कि वो आदमी जो है उसका पिताजी गुजर गया हो और उनका डेड बॉडी रखा है और यीशु मसीह ने उसको जाके दफन करने के लिए मना किया है। ऐसा मत सोचिए, ऐसा नहीं है। उसका पिताजी ज़िंदा है। जब वो मर जाएगा उसके बाद उसका गाड़ने की विधि करूँगा, उसके बाद मैं आपकी सेवा में आऊँगा, ऐसा करके उसका कहने का मतलब था। तो यीशु ने कहा, भैया वो जब मरेंगे तब उस समय में देखा जाएगा, उस समय में उसको गाड़ने के लिए जो भी है वो दूसरे लोग हैं वो लोग कर लेंगे, लेकिन पहले राज्य की कथा सुनाओ, परमेश्वर के काम जो है उसको करो। ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। कभी भी सेवा से बढ़कर रिश्तेदारी, अतिथि सत्कार, पहुनाई, इसी में ज़्यादा कुछ लोग समय दे देते। कोई तो पूरा साल भर में जहाँ जहाँ बर्थडे होती है रिश्तेदारों की वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ जहाँ शादी का सालगिरह होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ जहाँ परिवार में कुछ शुभ प्रसंग होता है वहीं पहुँच जाते हैं। देखो, हमको रिश्तेदारी निभाना है और परिवार के लोगों से अच्छा रिश्ता रखना है, लेकिन इतना ज़्यादा रिश्ता मत रखो कि सेवा को छोड़कर पूरा उसमें लग जाओ, है ना। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा लूका रचित सुसमाचार 14:26 में, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। देखिए, यदि सेवा से बढ़कर हम रिश्तेदारों को और जो रीति रिवाज निभाने के पीछे हमारा समय को हम दे देंगे तो प्रभु का काम नहीं होगा। इसलिए प्रभु सिखाता है। यीशु मसीह का कहने का मतलब ये नहीं कि माँ बाप को छोड़ दो, माँ बाप की सेवा बंद करो, ये नहीं। माँ बाप को आदर करो, ये यीशु ने सिखाया है, लेकिन सेवा को पहला स्थान दो। और पौलुस जब लिखता है तो जो अपने घर को नहीं संभालेगा तो कलीसिया को कैसा संभालेगा, ऐसा कहता। मतलब घर को संभालना है, परिवार को संभालना है, लेकिन इतना ज़्यादा लोगों को, रिश्तेदारों को खुश करने के चक्कर में कि जो सेवा है उसको छोड़कर नहीं जाना है, ये प्रभु ने सिखाया है। तो हम भी अपने समय जो है हम कहाँ दे रहे हैं, किसके पीछे में हमारे समय को उपयोग कर रहे हैं, वो हम थोड़ा जांचें और प्रभु के लिए ज़्यादा समय दें। सेवा के लिए, राज्य के सुसमाचार सुनाने के लिए हमारा समय को ज़्यादा दें। प्रभु आपको आशीष दें।